मंदसौर में किसान कांग्रेस ने देश की दो बड़ी संस्था एसबीआई एवं एलआईसी को बर्बाद करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने उद्योगपति गौतम अडानी का पुतला जलाया और अपना विरोध प्रकट किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनकी पुलिस से झड़प भी हुई। देखिए इसी पर हमारी है खास रिपोर्ट। मंदसौर में जिला किसान कांग्रेस प्रभारी प्रवीण मांगरिया की अगुवाई में सुबह 11:30 बजे गांधी चौराहा पर उद्योगपति अडानी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था, जिसके चलते पुतला दहन के दौरान किसान कांग्रेस और पुलिस में खासी झड़प भी हुई। इस दौरान वाटर कैनन से पानी की तेज बौछारें छोड़ी गई, लेकिन फिर भी कांग्रेसियों ने पुतला दहन कर दिया। के अनुसार जो देश में एसबीआई और एलआईसी का जो शेयर अडानी अंबानी के शेयर जो गिरे हैं, मोदी के परम मित्र, उनके खिलाफ हमने शोषित गरीब पिछड़ों के साथ मिलकर ये पूरा किसान कांग्रेस नेतृत्व में पुतला दहन किया। आज जिला किसान कांग्रेस द्वारा और सभी पदाधिकारियों द्वारा अडानी और मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। इसमें एलआईसी और स्टेट बैंक के जो शेयर सरकार ने इनको बेचे हैं, उसके उपलक्ष्य में पुतला दहन किया गया है। इसमें उनका विरोध दर्ज किया गया है। आज किसान कांग्रेस द्वारा देश के प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का दोनों को पुतला दहन किया गया है, और उसका पुतला दहन करने के पीछे एक ही कारण है कि आज की जो देश की सरकार है वो पूरी तरह चंद लोगों की गुलाम हो चुकी है। देश का संविधान कहीं अलग है और देश को किसी अलग तरीके से मित्र मोह में चलाया जा रहा है। आज देश का संविधान सर्वोपरि होता है। आज एलआईसी के अंदर जो देश की जनता है, एलआईसी की जो पॉलिसियाँ लेती है देश की जनता, और उसका करोड़ों रुपए प्रीमियम के रूप में जाते हैं, वो IRDA के कानून के तहत जाते हैं। और IRDA के कानून के तहत ये प्रावधान है कि जितना भी एलआईसी से पैसा आता है वो रोज़ भारत सरकार लेकर के सार्वजनिक जनता के क्षेत्र में, जैसे स्कूल, कॉलेज, सड़कें, डैम, इनका निर्माण करना होता है। बजाय वो पैसा भारत सरकार ने जब एलआईसी से ये कहा कि आप अडानी को दे दो, और एलआईसी ने ये तक नहीं कहा कि ये IRDA के कानून के तहत ये पैसा हम किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या है, इस देश के अंदर भारत सरकार पूरी तरह गुलाम हो चुकी है। और जहाँ किसानों के मामले आते हैं, एसबीआई का करोड़ों रुपए डूब गया है, और जब किसान अपनी फसलों का बीमा कराता है और उसको नुकसान हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी उसको पैसों का भुगतान नहीं होता है, तो क्या भारत सरकार चंद लोगों की गुलाम है? क्या इन भारत सरकार में बैठे हुए लोगों का ये देश गुलाम है, या उनकी बाप की जागीरी है जो वो चाहे जिन लोगों को लुटा देंगे और देश की जनता बोलेगी नहीं? इस देश का किसान इस देश के लिए अन्न पैदा करता है, और वो अपना अधिकार जब मांगता है तब नहीं दिया जाता है। तब इस तरह से लूटते हुए पैसों को हमारे देश का किसान अन्नदाता नहीं देख सकता है। और यदि इसी तरीके से भारत सरकारें चलती रही तो उनका कड़ा विरोध कांग्रेस करती रहेगी और किसान कांग्रेस भी करती रहेगी। भारत देश के प्रधानमंत्री के दो मित्र अडानी और अंबानी, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि एक भारतीय जीवन बीमा निगम को 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उसकी मेन वजह आपने नहीं देखी। उसकी मेन वजह है कि एलआईसी ने अपना पैसा मोदी जी के कहने पर अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया, और अडानी की कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर गए। ये सब अंधभक्त की में लीन मित्रों के प्रेम ने उस 18 लाख करोड़ का भारत देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित मजदूर, जिनके जीवन भर की कमाई भारतीय जीवन बीमा निगम में इन्वेस्ट करते हैं कि हमारे कभी सुख और दुख में वो पैसा, हमारे मृत्यु उपरांत या हमारे एक्सीडेंट या किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों में वो पैसा भारतीय जीवन बीमा निगम हमको देगी। ये हमारे गरीब लोगों का पैसा था। इस गरीब लोगों के पैसे को भारतीय जीवन बीमा निगम ने मोदी जी के कहने पर अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया, और 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय जीवन बीमा को उठाना पड़ा। वो नुकसान आम आदमियों का है। ये कहने पर किया मोदी जी के मित्र के प्रेम में और मोदी जी के कहने पर। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक का भी पैसा अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया गया। आज ये दोनों ही भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक हित की कंपनियां हैं। इन दोनों को कंगाल कर मोदी ने अपने प्रेम में छोड़ा।
इसलिए जिला किसान कांग्रेस के नेतृत्व में आज मोदी का और अडानी का पुतला दहन किया गया। हमारी भारत देश के राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है कि ऐसी भ्रष्ट, निकम्मी और हम दो हमारे दो के प्रेमी वाली सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, हमारी ये मांग है। इस अवसर पर विशेष रूप से किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल चौहान, प्रदेश महामंत्री हेमंत शर्मा, प्रदेश सचिव रविंद्र पाटीदार के साथ कांग्रेस के समस्त संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, मंदसौर।